Assalamu alaikum girls. How are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope you all are safe in your homes. Students, today is the 12th lecture. We start the chapter 4 and the name of the chapter is Structure of Molecule. In this chapter, we learn about the universal rule and why atom react and why the noble gases are not reactive. Then we learn about the how an atom accommodates 8 electron. We learn about the chemical bonding. Then we learn about the types of chemical bonding, bond pair electron. Then we learn about the ionic bond. Then we learn about the covalent bond, single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. Then we learn about the coordinate covalent bond or dative covalent bond. We learn about the donor receptor. We learn about the lone pair of electron, and today we learn about the polar and non-polar covalent bond. पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है आपके पास कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती है ये फॉर्म होती है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. ठीक है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल इन वाटर, देन दिस इज नोन एज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल CO2, जब दो डिफरेंट किस्म के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्म होती है दैट इज नोन एज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जब दो सेम टाइप के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. If a covalent bond is formed between two similar atom, homo means same, the share. अब देखो जो जब देखें दो सेम टाइप के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्म हो रही है तो दोनों की जो है वो साइज भी एक जितना होगा. ठीक है, दोनों प्रॉपर एक जितनी अट्रैक्शन रखते होंगे, दोनों के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक जितने होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसके बाद मैस नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी. ठीक है, तो इनके दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा. द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ अट्रैक्टेड बोथ द एटम इक्वली, के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे. सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जब डिफरेंट टाइप के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगी तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between the two bonded atom. This type of bond is called a polar covalent bond. For example, bond formation in H2 and Cl2. देखिए जो H2 है इसके अंदर भी सेम टाइप के एटम्स है और Cl2 के अंदर भी सेम टाइप के एटम है, लेकिन अगर यहाँ पर दे दे हेडिंग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हेटेरो एटम, हीट्रो एटम के दरमियान में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप के एटम है, उनके डिफरेंट साइज है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट उनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंट उनके इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, डिफरेंट है सब कुछ. सही है, तो दोनों जो है वो उनके अंदर अनइक्वल शेयरिंग होगी. सपोज करें हाइड्रोजन की और क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के डिफरेंट साइज है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मैस नंबर है. ठीक है, तो वो दोनों फिर डिफरेंट चीज को ट्रैक करेंगे. इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दो चीजों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तो अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दोनों के अंदर. ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.0. हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.0 है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.2 है और क्लोरीन की 3.2 है, तो डिफरेंस क्या है इनके अंदर 1.0. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. ठीक है, हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट कर रही होती है और दोनों के ऊपर एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. डेल्टा साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को. ठीक है, जो डेवलप करता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आगे पोलर कंपाउंड है, जिन कंपाउंड जो कंपाउंड बनते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से उनको हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O, दोनों में डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो है वो दोनों में एटम होने की वजह से जो बॉन्ड बनती है उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. देन HF है, देन HCl है. देन हमारे पास है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड. अब देखें डिफरेंट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो हम बता सकते हैं कि कोई बॉन्ड कैसे कोवलेंट हो सकती है, कोई कैसे आयनिक इन नेचर है. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, एंड एलिमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होती है. ठीक है,
कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का उनके दरमियान में। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में कोवेलेंट बॉन्ड होगी बिटवीन द कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन इन मीथेन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होगी, देन द बॉन्ड मस्ट बी आयनिक इन नेचर एंड व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 देन द बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर। देन आपके पास मेटालिक बॉन्ड है, जब मेटल्स बॉन्ड बनाती हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उन पे आ जाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। द मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सही है। उसके बाद है कि मेटल्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं, गुड कंडक्टर्स ये होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सही है। हैवी नेचर जो है इनकी होती है। देन यहाँ पर देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड बनती है। देन है इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियाई, अब देखिए मेटल का साइज बहुत ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड भी बहुत ज़्यादा लेस होता है। इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट शेल इज वीक, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स and greater number of shells in between nucleus and the valence of electron. Furthermore, because of low ionization potential, metals have the tendency to lose their outermost electron easily. Resultantly, these loss or free electrons of all metals atom move freely in the space between atom of a metal. None of these electron is attached to any particular atom. Either they belong to a common pool or belong to an all the atom of the metal. Nuclei of the metal atom appear submerged in case of C free mobile electron. These अब देखिए ये जैसे समंदर होता है ना, ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। These mobile electron are responsible for holding the atoms of metal together forming a metallic bond. अब देखिए यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट की गई है। नाउ स्टूडेंट्स यू मार्क योर डायरी, यू लर्न द पेज फ्रॉम 64 to 65। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।